अगर आप सास हैं तो अपनी बहू को इतना प्यार दीजिए कि वह अपने पीहर के फोन नंबर ही भूल जाए। और अगर आप बहू हैं तो प्रवचन सुनने के बाद ड्रेसिंग टेबल पर रखी सौंदर्य प्रसाधन की 4-6 शीशियां तो कम होनी ही चाहिए। अगर आप बेटे हैं तो ऐसा आदर्श जीवन जिए कि दुनिया तुम्हारे माँ बाप से पूछे कि किस पुण्य के उदय से तुमने ऐसी औलाद पाई है। और अगर आप बाप हैं तो अपने जीवन से अपने जवान बेटे को यह विश्वास दिला देना कि अब बेटे को तिजोरी की चाबी पाने के लिए उसे बाप की मृत्यु का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। क्रोध आग है। क्रोध की आग बड़ी खतरनाक होती है। पता नहीं कब किसके क्रोध की आग भड़क जाए और उस आग से परिवार की खुशियां धू धू करके जलने लगे। इसलिए अपने घर में थोड़े से जल की व्यवस्था रखिए। जल यानी क्षमा और सहनशीलता। सहनशील बनिए, अपने में सहिष्णुता पैदा करिए। यहाँ कहने वालों की कमी नहीं है, अपितु सहने वालों की कमी है। कहने वाले कहेंगे, अगर तुम में सहने की शक्ति नहीं है तो घर परिवार में रोज कलह क्लेश होंगे। यहाँ गालियों का गोबर हजम करना पड़ता है, हमेशा प्रशंसा की मिठाई नहीं मिलती। सत्संग दुर्लभ है। संत दर्शन को उठा एक एक कदम एक यज्ञ फल के बराबर होता है। सत्संग में बीता एक एक लम्हा 100 साल की इबादत जैसा है। सत्संग का नशा भी बड़ा अद्भुत है। यह नशा या तो किसी पर चढ़ता नहीं है और यदि एक बार चढ़ जाए तो फिर उतरता नहीं है। स्वयं प्रभु को उतारकर ही दम लेता है। समुद्र किनारे बैठोगे तो ठंडी हवा जरूर लगेगी। सत्संग में जाकर बस इतना ही याद रखना कि हमें दुनिया में सिर्फ दिल खोलकर ही नहीं जीना है, बल्कि आंख खोलकर भी जीना है। कल तक परिवार कितना भी बड़ा हो मगर इकट्ठा रहता था, पर आज एक जगह तो रहते हैं मगर इकट्ठे नहीं रहते। हमारा पता तो एक होता है मगर हमें एक दूसरे के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। हमारा परिवार का स्थान मेरा परिवार ने ले लिया है। अब लोगों की जिंदगी एक कमरे में सिमट कर रह गई है। जब एक ही कमरे में नित्य कर्म से लेकर नहाने और खाने की सुविधा मिल जाए तो फिर बगल में किसके साथ क्या बीत रही है क्या पता। लेट्रिन बाथरूम की इस अटैच व्यवस्था ने परिवार से अटैचमेंट खत्म कर दिया है। जागो क्योंकि जागरण ही जीवन है। जागो क्योंकि अब भी समय है। न सिर्फ जागो बल्कि उठकर बैठ जाओ। न सिर्फ उठकर बैठ जाओ बल्कि खड़े हो जाओ। और न सिर्फ खड़े हो जाओ बल्कि सरपट भागो क्योंकि समय की रफ्तार बहुत तेज है। समय भागा जा रहा है और तुम सोए हो। तुम्हें समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है, तभी तुम दुनिया को जीत सकते हो। समय के पैर नहीं पंख होते हैं, वह चलता नहीं उड़ता है। तुम भी अपनी रफ्तार बढ़ाओ वरना पिछड़ जाओगे। मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, मुखाग्नि किसे कहते हैं? तुम कहोगे जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी चिता को जो अग्नि दी जाती है वह मुखाग्नि है। लेकिन मैं कहता हूँ वह मुखाग्नि नहीं बल्कि वह तो चिताग्नि है। अरे असली मुखाग्नि तो वह है जब कोई व्यक्ति बीड़ी सिगरेट पीता है और उसके मुख में जो अग्नि होती है वह सही मायने में मुखाग्नि है। जो आदमी बीड़ी सिगरेट पी रहा है वह जीते जी खुद अपने को मुखाग्नि दे रहा है।